दोस्तों, गुड मॉर्निंग गाइस, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल और मुसाफिर छोरे में आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों, आज है ट्रिप का मेरा 5वां दिन। तो यहाँ पे रुद्रप्रयाग में मेरा मंदिर था ये, तो यहाँ ही टेंट लगा लेता। तो अब मैं यहाँ से टेंट हटा देता हूँ, क्योंकि यहाँ पे महाराज जी आ चुके हैं, कह रहे हैं कि मंदिर की सफाई होगी। तो कोई नहीं, मैं जल्दी से टेंट हटाने की कोशिश करता हूँ और फिर इसके बाद थोड़ा चाय नाश्ता करके फिर हम यहाँ से निकल जाएंगे जोशीमठ के लिए। तो अभी मैं जल्दी से प्लान हटाता हूँ अपना। ओके दोस्तों। तो दोस्तों, मैं जहाँ मैं रुका हुआ था वहाँ से मैं निकल गया हूँ और थोड़ा सा आगे आ गया हूँ। तो अब हम आगे थोड़ा रुद्रप्रयाग जाए है, तो रुद्रप्रयाग की सीमा पार करते हैं हम जल्दी से, फिर हम जोशीमठ के लिए निकलते हैं। तो जल्दी जाना है, कहीं रास्ते में रुक के चाय पियेंगे और थोड़ा नाश्ता कर लेंगे। तो अभी हम चलते हैं जोशीमठ के लिए। तो दोस्तों, ये हमारा पूरा रुद्रप्रयाग है। तो यहाँ से मैं नीचे था कम से कम 3 किलोमीटर, तो वहाँ से मैं आगे आ गया और यहाँ से ऋषिकेश दिखा रखा 132 किलोमीटर। तो अभी तक मैं ऋषिकेश से 132 किलोमीटर चला हूँ और अभी जोशीमठ पहुँचना है। और कितना अच्छा व्यू है सुबह का, और पहाड़ों में आने की बात ही कुछ अलग होते हैं। आप भी चल रहे हो और साथ में ये पहाड़ भी चल रहे हैं आपके साथ साथ, लगता नहीं है कि ये साथ चल रहे हैं आपके। तो मैं रुद्रप्रयाग से आगे आ गया हूँ, तो अब जाता हूँ इस वाले रास्ते को, जो कि ये बद्रीनाथ को जा रहा है। तो यहाँ से जोशीमठ पहुँचे जाएंगे हम। तो जल्दी से हम निकलते हैं जोशीमठ के लिए। तो दोस्तों, मैंने यहाँ पे ढाबा था, तो यहाँ पे रुक के मैंने चाय नाश्ता करा। मैंने अपना सामान बांध दिया है और मुंह पे मास्क भी लगा लिया, क्योंकि सुबह का टाइम हो गया 9। तो 9 बजे यार बहुत ज़्यादा धूप हो गई, तो मैंने कवर कर दिया अपना फेस, जिससे धूप बहुत ज़्यादा हो गया। और सोलर पैनल लगा लिया है जिससे मेरा फ़ोन चार्ज हो जाए। तो अब मैं सामान बांधने के बाद अब मैं निकल जाऊँगा जोशीमठ के लिए। हे फ्रेंड्स, तो यार अब तो बहुत दिक्कत हो रही है जोशीमठ पहुँचने में, क्योंकि आज जब से मैं चला हूँ ना चाय पीकर, तब से ही चढ़ाई है करते करते यहाँ तक पहुँचा हूँ मैं। और मैं दिखाता हूँ मैं कौन से पहाड़ से आया था। वो सामने वो पहाड़ है। तो अभी मैंने वहाँ से चलना स्टार्ट किया था, तो बहुत नीचे आ गया, क्योंकि पूरा ढलान नहीं था। ढलान में तो मज़ा ही आता है। अभी तक तो ढलान ही मिला है, आगे जाके देखते हैं ढलान मिलेगा या चढ़ाई। तो बड़ी आराम से मैं नीचे तक आ गया, समथिंग 5 किलोमीटर मैंने कवर कर लिया है और ज़्यादा ही। तो अभी चलते हैं आगे की ओर, मगर थकावट भी ज़्यादा हो रही है। कोई नहीं, चढ़ाई भी बहुत कठिन है, मगर हम हौसला हमारा बुलंद है, हम करते रहेंगे और चढ़ाई करते रहेंगे। जहाँ हम थक जाएंगे वहाँ हम आराम कर लेंगे। तो फिर चलते हैं हम जोशीमठ के लिए। तो गाइस, मैं आ चुका हूँ। एक छोटा सा गांव था रेतरुआ, जो कि बद्रीनाथ वाले रास्ते पे और कर्णप्रयाग वाले थोड़े रास्ते पे पड़ता है। तो यहाँ से मैं आ पहुँचा हूँ। ये पीछे है ना जो शहर है, वो रेतरुआ गांव है। और यहाँ से मुझे इस रोड पे जाना है, सामने वाली पे। तो थोड़ा चढ़ाई थी, फिर डाउन है। डाउन में तो मैं एकदम उतर गया हूँ और यहाँ से फिर चढ़ाई है। तो वहाँ तक मुझे जाना है, आपको दिखाता हूँ। तो यहाँ से होते हुए यहाँ से और यहाँ तक वो रास्ता है, सामने पहाड़। तो वहाँ पे मुझे जाना है, फिर वहाँ से उस पहाड़ी पर सामने जाना है मुझे। तो ये यहाँ का बस स्टॉप है, जो कि यहाँ पे बद्रीनाथ से पहले कुंड साहब का गुरुद्वारा है, जो भी गुरुद्वारा गोविंद घाट पे पड़ेगा। गोविंद घाट से आपको जाना पड़ेगा, मगर यहाँ पे आपको सरकारी बस भी मिलेगी। सरकारी बस हरिद्वार से मिल जाती है आपको। प्रॉपर ये रेतुआ गांव का बस स्टैंड है, तो यहाँ पे आके बस रुकती है आपकी, तभी आपको बद्रीनाथ के लिए भी
बस मिल जाएगी, प्राइवेट मिलती है, मगर हेमकुंड तक सरकारी बस आती है। अब मुझे जाना है इस पहाड़ी पे सामने, तो चलते हैं हम जल्दी से और पहुंच जाते हैं अपनी मंजिल पे। हे दोस्तों, तो इस टाइम मैं आ पहुंचा हूँ शिवानंदी गांव है छोटा सा, तो वो पीछे है। ये शिवानंदी का जो मैं यहाँ पे खड़ा हूँ वो बस स्टैंड है। तो यहाँ पे ऋषिकेश से बस आती है और बद्रीनाथ के लिए, और हरिद्वार से हिमगिरी एक्सप्रेस भी आती है। तो यहाँ पे मैं बस स्टैंड पे मैं यहाँ पे खड़ा हूँ और पीछे जो है वो शिवानंदी छोटा सा गांव है। कुछ रोड पे है और कुछ ऊपर पहाड़ी पे भी गांव है, वही शिवानंदी गांव है। तो यहाँ तक मैं आ चुका हूँ और यहाँ पे थोड़ा देख के मैंने थोड़ा आराम करा हूँ। और धूप बहुत ज़्यादा हो रही है इस टाइम, इतनी विकट वाली धूप हो रही है बहुत ज़्यादा, चलना मुश्किल हो रहा है। मगर क्यों नहीं, मैं ये लगा लेता हूँ, सिंपल सा जुगाड़ है, इसको गिला करता हूँ और फेस पर लगा लेता हूँ, फिर थोड़ा सा आनंद आता है। मगर यही देसी जुगाड़ होता है। तो यहाँ पे बैठा हुआ मैं आराम कर रहा था। यहाँ पे देखा यार कितनी गंदगी हो रही है, सारी बोतलें पड़ी है शराब की, दारू की, मगर कुछ लोग ऐसे पीते हैं, तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा गंदगी हो रखी है। तो कोई नहीं, पर्यावरण बचाओ। तो यहाँ तक मैं आ चुका, फिर इससे थोड़ी देर आराम करने के बाद फिर यहाँ से निकलेंगे हम कर्णप्रयाग के लिए। फ्रेंड्स, तो यार कुछ दूर चलने के बाद फिर मैं एक गांव में आ गया, जिस गांव का नाम है धोतीर। तो ये रुद्रप्रयाग से समथिंग 14 किलोमीटर के एरिया में है और कर्णप्रयाग से ये है अभी 22 किलोमीटर के दायरे में। तो रास्ते में मैं यहाँ पे रुका और ये पीछे पुलिस चौकी है, और तो यहाँ पे पूरा पीछे मार्केट है, छोटी सी मार्केट है, गांव ज़्यादा बड़ा नहीं है, छोटा गांव है। तो यहाँ तक मैं आ चुका और ये रास्ता जा रहा है। तो अब मैं इस रास्ते को निकलूँगा और जल्दी से कर्णप्रयाग में पहुँच जाऊँगा। तो मैंने आराम कर लिया है, तो चलते हैं हम कर्णप्रयाग की ओर। तो फ्रेंड्स, बहुत मुश्किल हो रहा है चलना, मगर कोई नहीं, जब बाबा के नाम ले लिया तो 4 धाम यात्रा करनी है, तो इसमें क्या है, गर्मी हो, सर्दी या बारिश हो, फिर भी हम नहीं रुकेंगे बद्रीनाथ दर्शन जो करने हैं। तो अभी यहाँ पे थोड़ा छाँव है, आराम कर लेता हूँ, फिर इसके बाद चलेंगे आगे की ओर। तो पहुँच जाएंगे कर्णप्रयाग पे। तो अभी तो ज़्यादा दूर नहीं है, सिर्फ 18 किलोमीटर बचा है। तो पीछे बोर्ड लगा था तो मैंने देखा 18 किलोमीटर बचा है, कोई नहीं, पहुंच जाएंगे जल्दी से। दोस्तों, फिर एक प्रॉब्लम हो गई है, आते आते है ना पंचर हो गया। और यार फिर तो गर्मी इतनी हो रही है भयंकर वाली, अब सारा सामान उतारना पड़ेगा, पंचर जोड़ना पड़ेगा जल्दी से। तो ये देखो टायर पूरा पिचका पड़ा है, पता नहीं कैसा हो गया ये, तो पंचर ठीक करना पड़ेगा जल्दी से अभी। चलो ठीक है, जल्दी से बैग। तो अभी मैं सामान उतारता हूँ जल्दी से यहाँ पे, और इसके बाद चाबी पन्ने निकालता हूँ और पंचर जोड़ता हूँ अपना जल्दी। तो मैंने खोल दी ट्यूब, अब मैं जल्दी से हवा भर के चेक करता हूँ, देखता हूँ फिर कहाँ पंचर है। फिर सामने से आंटी से एक बाल्टी लेकर आता हूँ, चेक करूँगा, फिर उसके बाद मैं पंचर जोड़ूँगा जल्दी से। तो सब काम जल्दी करता हूँ। और फिर जाना भी है कर्णप्रयाग, तो बहुत दूर है यहाँ से, 17 किलोमीटर, बहुत लंबा रास्ता है और चढ़ाई बिल्कुल खड़ी है। तो जल्दी काम करते हैं, हम ख़त्म करते हैं पंचर। तो यहाँ से निकल ली हवा, ये देखिए बहुत लंबा लगा हुआ है। तो जल्दी से इसको जोड़ता हूँ मैं और फिर काम ख़त्म करता हूँ।
दोस्तों यार हंसी भी आ रही है और दुख भी हो रहा है यार। तो एक पंचर नहीं, 2 पंचर हुए हैं। तो दूसरा पंचर जोड़ा, पहले मैंने एक पंचर जोड़ लिया था, फिर दूसरा पंचर जोड़ा मैंने। देखो हवा भर के टायर बांध दिया था, फिर मैंने दोबारा खोला। खोलने के बाद फिर पता चला कि दूसरा पंचर तो जोड़ा नहीं मैंने। फिर जल्दी से दूसरा पंचर भी जोड़ा। तो पहला पंचर हमारा ये था और दूसरा पंचर भी यही है। दूसरा पंचर ये रहा। दोनों पंचर आस पास हुए हैं, ये दोनों पंचर। ये देखो ऐसे जैसे होता हमारे साथ में, ये दुख क्यों नहीं ख़त्म होता। चलो जल्दी से साइकिल बांधते हैं, फिर बहुत देर हो गई है, खाना भी नहीं खाया, निकलते हैं जल्दी से। तो दोस्तों मेरा पंचर जुड़ चुका है और सामान मैंने अब बांध कर रेडी कर दिया है। तो बस अब मैं निकलने के लिए तैयार तो हूँ। थोड़ी हवा चली थी अच्छी बिल्कुल, तो थोड़ी हवा खा लेता हूँ। उसके बाद तो आगे चलकर धूप मिलेगी। तो चलते हम कर्णप्रयाग के लिए, जल्दी से कर्णप्रयाग पहुँचते हैं। पंचर जोड़ने के बाद तो मैं यहाँ पहुँच चुका हूँ, श्री गुरुद्वारा दमदारा, जो कि ये गुरुद्वारा है। ये पीछे देखो। तो यहाँ मैंने यहाँ पे खड़ी कर दी है। तो यहाँ पे लंगर हमेशा चलता रहता है। तो यहाँ पे मैं भोजन करने जा रहा हूँ यहाँ पे ही। तो यहाँ पे आके थोड़ा अच्छा महसूस हुआ, तो अंदर जाते हैं भोजन करने के लिए। तो मैंने यहाँ खड़ी कर दी है साइकिल अपनी, और ये सामने है गुरुद्वारा, ये है सामने। तो यहाँ से जाता हूँ अब। तो दोस्तों मैं रास्ते में जा रहा था कर्णप्रयाग से समथिंग 5 किलोमीटर पीछे हूँ। ये सामने वो ब्रिज है। तो यहाँ पे पानी आया था पहाड़ों से झरना। यहाँ पे मैंने देखा स्विमिंग पूल, बच्चे नहा रहे हैं, ये देखो। तो मैं भी सोच रहा हूँ स्नान कर लूँ, मज़ा आ जाएगा। तो मैं आता हूँ जल्दी से और कपड़े लेकर आता हूँ अपने, और फिर स्नान करता हूँ। तो दोस्तों मैं साइकिल पे से बैग लेकर आता हूँ, साइकिल में यहीं ले जाता हूँ अपनी, सही रहेगा। फिर स्नान करेंगे। मैंने स्नान कर लिया और फिर से सामान बांध दिया है। ये मैंने बांध दिया। अब मैं निकलता हूँ जल्दी से कर्णप्रयाग के लिए। कर्णप्रयाग यहाँ से सिर्फ 2 किलोमीटर है और थोड़ा चढ़ाई है और फिर आराम से ढलान है। तो बिल्कुल नहाने के बाद पूरा रिलैक्स हो गया, जो थकान थी सब उतर गई। तो दोस्तों चलते हैं हम ज़रा कर्णप्रयाग और जल्दी से पहुँचते हैं। तो मैं आ चुका हूँ कर्णप्रयाग में, और ये पीछे देखो ये पूरा कर्णप्रयाग है। तो यहाँ तक हम आ चुके हैं। अब मैं आगे जाता हूँ। तो गाइस ये हमारी अलकनंदा और पिंडर नदी, 2 नदियों का संगम है वहाँ से, और यह अलकनंदा होके जाती है देवप्रयाग में। तो यहाँ से अब मैं जाऊँगा और यहाँ से जाके फिर मैं चमोली पहुँचना है। और उससे पहले मैं यहाँ पे कुछ दुकान पे कुछ काम कराना है ऑनलाइन पे। तो मैं अपनी मेमोरी कार्ड ठीक करवानी है। तो मैं यहाँ से जाता हूँ अब। और यहाँ की अपना कर्णप्रयाग तो देखो कितना बढ़िया लग रहा है।
हे गाइस, तो रात में यार फंस गया। अभी नंदप्रयाग बहुत दूर है, वो सामने वहाँ जाना है, लाइट जल्दी है वो। तो मैंने आगे सैंकरे आगे लाइट टांग ली और जल्दी से पहुँचता हूँ नंदप्रयाग में और मिलता हूँ आपको नंदप्रयाग में। तो यार नंदप्रयाग अभी पहुंचने में 9 किलोमीटर है। कोई नहीं, मैं यहाँ पे आ गया। तो यहाँ में ये जगह दिखी पीछे, ये रही जगह। तो यहाँ तो रात स्टे करेंगे हम और मैं यहाँ पे टेंट लगाता हूँ। तो ये अंकल जी दुकान बंद करके चले गए। इनकी दुकान है रामेश्वर रेस्टोरेंट। और तो यहाँ पे मैंने टेंट लगा लिया अपना। ये रहा मेरा टेंट और जल्दी से मैंने तैयार कर लिया था। तो अब थोड़ी देर में मैं खाना खाऊंगा, खाना खाने के बाद फिर मैं सो जाऊंगा। तो मैंने और दूसरी बात ये सामान भी मैंने सब इसके अंदर रख दिया है। ये मैंने सामान रख दिया है और साइकिल ये खड़ी कर दी है और साइकिल में भी लॉक लगा दिया है। तो बस अब थोड़ी देर में खाना खाने के बाद और मैं सो जाऊंगा। और यहाँ पे कोई ख़तरा नहीं है और यहाँ पे बहुत सारे घर हैं, वो सामने हैं और ये होटल भी है और ये सामने भी है। तो यहाँ पे अंकल ने बोला यहीं लगा लो और कोई दिक्कत नहीं होगी ना, जब कोई जंगली जानवर की भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो बस मैंने यहीं लगा लिया। तो दोस्तों, तो अब मैं खाना खाने के बाद फिर मैं सो जाऊँगा। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट डे में। हर हर महादेव, जय श्री शंभू।